आजकल सुबह आँख खुलती है तो सीधे टेरेस में ही पहुँचते हैं, क्योंकि टेरेस का जो है काम ऑलमोस्ट तो निपटी गया है, लेकिन फिर भी जो है किसी ना किसी बहाने छत में आकर के कुछ ना कुछ करने ही लगते हैं। दोस्तों, पेड़ पौधों से प्यार एक ऐसा प्यार है कि आप सब कुछ भूल जाते हो। ना मोबाइल चलाने से मतलब, ना टीवी देखने से, ना फालतू के पंचौरे से। और तो और हद तो तब हो जाती है जब सब लोग आवाज़ देते रहते हैं कि भैया नाश्ता मिलेगा कि नहीं, तो होता है हाँ हाँ आ रहे हैं देने। क्या करें दोस्तों, पेड़ पौधों का लगाव ही ऐसा है, कितना भी कर लो मन भरता नहीं है और शौक भी बढ़ता ही चला जाता है। तो बाहर से जब आए थे तो काफ़ी काम निपट गया है, छोटे छोटे काम रह गए हैं, वही करते रहते हैं। और अभी लगता है कि मौसम तो ठीक है, कर ही लें। फिर जैसे जैसे ठंडक बढ़ती जाएगी, थोड़ा सा सुबह का समय भी देर से ही छत में आया करेंगे, जल्दी नहीं आ पाएंगे। 2 दिन पहले जो था तुलसी विवाह हुआ था, लेकिन उसकी कोई भी शूटिंग नहीं करी थी, क्योंकि जानते हैं ना, हम ही पूजा करने वाले और हम ही शूटिंग करने वाले। दिन में इस समय बज रहे हैं 12, जा रहे थे वीडियो एडिट करने के लिए, खाना पीना कर लिए, बना लिया है। तो जब सामान ये आ गया तो जल्दी से लगा कि इसको खोल करके देखा जाए क्या है। बहुत डरते डराते हमने ये सामान मंगाया है, चेक करते हैं कि ये जो मेरी सेटी है, काउच है, इसके लिए मुझे एक कवर चाहिए था। बनाने को सोच रहे थे लेकिन बहुत समझ में आ नहीं रहा था, तो पहले मैंने सोचा कि एक रेडीमेड ख़रीद करके देखा जाए, ताकि पहले तो तुरंत वाली प्रॉब्लम है हट जाए, धूल लग लग के ख़राब हो सकता है। तो उसी के लिए मैंने जो ये है अमेज़ॉन से ऑर्डर किया है। दोस्तों, वैसे तो ये टिपिकल सोफ़ा जो होते हैं उसका कवर है ये, लेकिन काउच में हम अपने डाल करके देखेंगे, काउच की थोड़ा सा शेप दूसरा रहता है, तो वही है। तो इसकी जो था ऑनलाइन जो ग्रेडिंग वगैरह है वो हमने देख लिया था, ठीक है, तो उसीलिए हमने सोचा कि ले करके देखते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, अगर आपको लेना है तो ले सकते हैं। तो यहीं पर इसको करते हैं। पहले तो मैं सोच रही थी कि खुद ही मैं डाल लूँगी, तो मैंने सब तैयारी भी शुरू करी। और ये स्टूल तो बार बार मैं बाहर रखती हूँ, महाशय जी ला करके अंदर रख देते हैं कि धूप में ख़राब हो जाएगा। तो दोस्तों, हमने बहुत कोशिश करी कि इसको मैं अकेले ही डाल लूँ, तो वो नहीं डाल पाई। बाद में जो था मुझे महाशय जी को बुलवा करके उनकी हेल्प लेनी पड़ी और इसको फिट कराया, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम इसको मैं देख ही रही थी, कुछ भी नहीं जानती थी। तो वो लगवा दिए हैं। बहरहाल उस समय जो था कैमरा बंद कर दिया था हमने, क्योंकि उनको पसंद नहीं है। तो बहरहाल लगा दिया है। अब हम जो है फाइनली जो उसको दबा दे रहे हैं हर तरफ से, सिकुड़न वगैरह ना आए। थोड़ी बहुत तो सिकुड़न लग रही है। मैंने 3 सीटर मंगाया है और इसका कपड़ा जो है ना वो स्ट्रेचेबल है, थोड़ा सा खिंचता है वो, और नीचे जो है इलास्टिक है। तो लो भाई, अब मेरी आराम तलबी हो रही है। पहले तो ये कुशन लगाए थे, बाद में जो था रात के समय ये वाले रख करके देखे, पता नहीं कैसे लग रहे हैं, आप बताना कि येलो वाले ठीक हैं कि ये वाले ठीक हैं। तो ये अब ये तो हो गया। तभी जो था मैंने सोचा कि शाम के समय जो है अपने पर्दे वगैरह ठीक कर दिए जाएं। बहुत दिन से ये काम मेरा पेंडिंग था, तो उसी के लिए मैंने जो था तैयारी करी अपनी। ये पर्दे बहुत पुराने हैं, बहुत लंबे हैं, तो इनको मैंने जो है इससे ऐसे ही मैं गांठ बांध करके चढ़ा देती हूँ क्लचर से। जब कोई आने वाला होता है तो मैं इसको फैला लेती हूँ खोल करके। हैं दोस्तों, बहुत पुराने ये पर्दे, लेकिन नए ही रखे रहे हैं, यूज़ नहीं करा है इसको, क्योंकि इतने लंबे होते थे और मुझे ना कमरे के हिसाब से बहुत जम नहीं रहे थे। पता नहीं क्या सोच करके मैंने उस समय ख़रीद लिया था इसको। तो मैंने सोचा कि आजकल में टलता जाएगा तो इसको ठीक कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है इसको फोल्ड कर रहे हैं। अच्छा, ये जो बॉबी पिन्स हैं इनको पहले लगाएंगे। ये होती हैं बॉबी पिन्स दोस्तों, ये वाली देखिए। अगर आप बिगिनर हो तो इस पिन को ज़रूर लेके रखिए। अगर सिलाई कढ़ाई ये सब शौक़ रखते हो तो इन बॉबी पिन्स को ज़रूर रखिए अपने पास। ये काम को बहुत आसान बना देती हैं, पूरा सिलने की तरह हो जाता है। फिर अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है तो छोटा बड़ा कर लीजिए। तो यहाँ पर जो भी जिस भी हाइट का रखना था उतना मैं इसको निशान लगा ले रही हूँ पूरे में, फिर फोल्ड करूँगी। काट इसलिए नहीं रहे हैं दोस्तों, क्योंकि कभी जो है ये पलमेट वगैरह हटाया तो
पर्दों को थोड़ा और ऊंचाई से करके लगाएंगे, कट गए तो बेकार हो जाएंगे। अब देखिए पर्दे वगैरह तो ऐसा है नहीं कि आदमी हर साल शॉपिंग करता है, एक बार पर्दे आ जाते हैं तो 4-5 साल उससे ज़्यादा ही चलते हैं, ख़राब तो होते नहीं हैं। आपका मन ऊब जाता है तो आप उठा करके कुछ और काम में यूज़ कर लेते हो। तो यहाँ पर जो है इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया है, काफ़ी सारा मुझे फ़ोल्ड करना पड़ा, कम से कम 7 इंचेस। और इसके बाद ये है लगा दे रहे हैं। ज़मीन में बैठ कर के काम करने से हो रही थी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हमको, आदत तो है नहीं ज़मीन में बैठ के बहुत देर काम करने की। तो फिर मैंने जो था फिर सिलाई मशीन निकाली और जब मैं सुई धागे से इसको, पहले मैंने सोचा आलस में थी कौन मशीन निकाले, तो मैंने सुई धागे से करने की कोशिश करी, लेकिन सुई जो थी ठीक से इस कपड़े में चल नहीं रही थी, घुस नहीं रही थी। तो फिर मैंने अपनी मशीन ही निकाल लिया। मैंने कहा बहुत धीमे धीमे काम हो रहा है इससे, तो मतलब लगा पूरा 1-2 घंटा तो मेरा 2 ही 3 पर्दों में चला जाएगा। तो मैंने वही अपनी सिलाई मशीन निकाल लिया और फिर फटाफट हो गया। तो ये बिल्कुल अब सही नाप पर आ रहा है, अब ये फंसेगा नहीं, गिरने का भी डर नहीं रहेगा। तो मैंने जो था सारे एक एक करके पर्दे निकालते चले गए। इस समय जो है रात के 8 बज रहे थे, तो मैं बहुत काम भी पसारना नहीं चाहती थी, इसलिए पहले एक दरवाजे का पर्दा लेती थी, उसको ठीक करती थी, चढ़ाती थी। तो यहाँ पर जब बेड के ऊपर काम करो ना तो ज़्यादा आसान हम लोग के लिए होता है। तो यहाँ पर जो है मैंने नाप से लगा लिया है और उसके हिसाब से फोल्ड करके इसको फटाफट लगा देंगे। दोस्तों हम लोग के पास बहुत सारे छोटे छोटे से काम पेंडिंग पड़े रहते हैं और ये सोचते हैं टाइम नहीं मिल रहा, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। अगर सोचते रहेंगे तो सोचते ही रह जाएंगे। आपके जो भी काम पेंडिंग हैं, रुके हुए पड़े हैं, जिनको आप करना चाहते हो, उनको आप नोट डाउन कर लो एक जगह पर और बस डेली एक काम को सेलेक्ट करो कि आज मुझे इसी काम को पूरा करना है। 10 काम मत लेके एक काम पर फोकस करिए तो ज़रूर हो जाएगा। देखिए एक दिन में मेरे ये 2 कमरे हो गए हैं, क्योंकि वीडियो जब हम एडिट कर रहे थे तो काम हो चुका था। अब नेक्स्ट जो है मैं अपना दूसरे कमरों के भी पर्दे कर लूँगी। तो बस अब सिलाई मशीन इसमें चला देते हैं। सिलाई मशीन वगैरह थोड़ा सा होना अच्छा रहता है मुझे तो लगता है, और सिलाई से कोई भी काम होता है झंझट नहीं होता, फटाफट हो जाता है। तो इस तरीके से दोस्तों देर रात 10 बजे तक मेरा सिलाई वाला काम चला था और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की शूटिंग है, जबकि ये पूरा देखिए हो गया है इस तरीके से। तो मैंने अपने 2 कमरों के पर्दे बिल्कुल ठीक कर लिए हैं। उधर दूसरे कमरे का बाकी रहेगा तो वो बाद में आज करूँगी, लेकिन उसको शूट नहीं करूँगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो लाइक पर हिट कर देना। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।